अगर आप ओपन करते हैं इन डिज़ाइन को और यहाँ पे डॉक्यूमेंट को चूज़ करने का अगर ऑप्शन कुछ इस तरीके से आ रहा है तो आप कैसे चूज़ करोगे? इट्स नॉट पॉसिबल। तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे या फिर आप चले जाओगे फाइल में, फिर यहाँ पे जाके न्यू एंड डॉक्यूमेंट में चूज़ करोगे। वंस अगेन फिर से ये आ रहा है। तो इस चीज़ को फिक्स कैसे किया जाए? तो कैसे चूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट को? जब हम इसके अंदर जा ही नहीं सकेंगे तो फिर से आप बार बार रीइंस्टॉल करोगे सॉफ्टवेयर को या फिर बाकी सारे प्रॉब्लम्स के पीछे परेशान होगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए या फिर एक ऑल्टरनेट क्या है हमारे पास, तो आप इसे क्लोज कर दो। यहाँ पे एडिट में चले जाएंगे, एक प्रेफरेंसेस बोल के ऑप्शन है, कंट्रोल के इज़ द शॉर्टकट, और इसमें जाने के बाद आप जनरल में चले जाइएगा। कंट्रोल के यहाँ पे शॉर्टकट है इसको ओपन करने का। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपके पास जो सेटिंग है, जो प्रेफरेंसेस है इस सॉफ्टवेयर का, वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे जो ऑप्शन आपको मिल रहा है जिसमें से जनरल में जाने के बाद यूज़ लेजेसी न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग आपके पास ऑप्शन है, इसको चूज़ कर लेंगे एंड ओके में क्लिक करेंगे। अब आपका जो स्क्रीन है जब आप क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीट चेंज हो चुका है। ये एक ट्रेडिशनल तरीके से जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट था डॉक्यूमेंट को चूज़ करने का, वो आपके पास आ चुका है। लेकिन ये सारा आपको ऑप्शन दे देगा जिसमें आप वर्क कर सकते हो। मतलब यहाँ पे जाने के बाद आप कोई भी पेज को चूज़ कर लो, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जा रहे हैं। एंड ओके में क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट भी ओपन हो जाएगा। तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो और पहले वाला जो इशूज़ था वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तो उस चीज़ को कैसे फिक्स किया जाता है, आई होप आपको आइडिया आ गया होगा। तो चलिए इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे जो वर्क स्पेस है आपके पास वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। कई बार आप देखेंगे कि बहुत सारे जो डिज़ाइनर हैं इनके पास ऊपर में प्रॉपर्टी पैलेट आता है, राइट साइड में नहीं आता है। तो आप इन चीज़ों को कैसे मैनेज करोगे? थ्रू वर्क स्पेस। वर्क स्पेस आपने ज़रूर सुना होगा, अगर आप पहले से एडोबे के सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे हो तो वर्क स्पेस को सेट करने का ऑप्शन आपको सभी सॉफ्टवेयर पे मिलता है, जो कि बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले क्विक ऑप्शन पे चलेंगे, यहाँ पे आप जा सकते हैं, क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे कई सारे प्रीसेट्स हैं, तो उनमें से कोई चूज़ कर लो या फिर आप खुद का क्रिएट कर लो। तो प्रीसेट में सपोज मुझे टाइपोग्राफी से रिलेटेड चाहिए तो मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे देख सकते हैं टाइपोग्राफी का ऑप्शन आ जा रहा है। एंड यहाँ पे पेज, लेयर्स, ये सारे वो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं जो कंपनी ने ऑलरेडी इस सेक्शन में सेट करके आपको दिया है, यानी इस प्रॉपर टैब में दिया है। इसके बाद अगर मुझे क्लासिकल चाहिए तो मैं क्लासिकल में चूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पे इसका जो इंटरफेस है वो क्लासिकल आ चुका है। अगर इसमें से कोई चीज़ आपको नहीं चाहिए तो आप इसका सिलेक्शन करो, यहाँ से हटा दो। जितने भी टूल्स हैं वो सारे आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, मेन्यूज़ हैं, सारी चीज़ें हैं। अगर कोई भी पार्ट हाइड हो जाता है तो उस चीज़ को विंडो में जाके इजीली आप यहाँ से ला सकते हैं। टूल्स अगर हाइड हो जा रहा है तो सपोज ये नहीं आ रहा तो आप इसे क्या करोगे, यहाँ पे जाके क्लिक करोगे, आ जाएगा। अगर आपके वर्क स्पेस में कोई छेड़छाड़ हो जाए, मतलब कोई चेंजेस आ जाए, आप उसे फिक्स नहीं कर पा रहे हो, सपोज ये भी आपका हट गया, ठीक है, और ये भी आपका हट गया, इसको भी आपने सेट कर लिया, डबल टैब में कर दिया हमने और क्लोज कर दिया, ठीक है। अभी ये चीज़ को रिसेट कर सकते हो आप, यहाँ पे वर्क स्पेस में चले जाओगे एंड यहाँ पे रिसेट क्लासिक में क्लिक करोगे, इसेंशियल क्लासिक में, तो जो कंपनी का जो फैक्ट्री रिसेट होता है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस था। और अगर आपको कोई नया चीज़ चाहिए तो आप उन चीज़ों को लेके आ जाओ, प्रॉपर मैनेज कर लो, और मैनेज करने के बाद आप खुद का नया वर्क स्पेस भी बना सकते हो। इसके लिए न्यू वर्क स्पेस में क्लिक करना है, नेम को डिफाइन करना है एंड ओके में क्लिक करना है। इट्स वेरी सिंपल। तो वर्क स्पेस एक इंटरफेस को चूज़ करने का एक ऑप्शन आपको देता है जो आपके खुद के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे होता है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं फिलहाल इसे क्लोज कर दे रहा हूँ। इन सभी में मैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो यूज़ करता हूँ दिस वन, इसेंशियल। तो मैं इस वाले को यूज़ करता हूँ, आप किसी डिफरेंट का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपने इन डिज़ाइन को देखा है तो बहुत सारे जो डिज़ाइनर का वर्क आप देखते होंगे तो उसका जो इंटरफेस का कलर है वो काफ़ी डिफरेंट भी लगता होगा। तो इसको कैसे चूज़ करेंगे? तो कुछ प्रीसेट्स हैं आपके पास जो कि वंस अगेन आपको प्रेफरेंसेस में मिल जाएगा। एडिट में चले जाएंगे, प्रेफरेंसेस में जाएंगे एंड यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे इंटरफेस का एक ऑप्शन है, क्लिक करेंगे। इसमें जाने के बाद गाइज आपके पास कलर को चूज़ करने का ऑप्शन मिल जाता है, सेलेक्ट वन ऑफ देम। तो किसी भी डार्क मोड को चूज़ कर सकते हो आप, लाइटर मोड को चूज़ कर सकते हो। अगर आप इलस्ट्रेटर में वर्क करते हो तो आपने ये वाला जो है मोड वो अक्सर देखा होगा, अक्सर सभी लोग यूज़ करते हैं। लेकिन आप चाहें तो लाइट कलर के साथ भी जा सकते हैं, ग्रे के साथ भी जा सकते हैं, और ये डिफ़ॉल्ट होता है ये वाला कलर, या फिर आप और डार्क में भी जा सकते हो। इस तरीके से इन सारे कलर्स को आप सेट कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। आप किसी के पीसी में अगर कलर को लाइट कलर का देख रहे हो तो आप समझ जाओ कि उसने कुछ चेंजेस किया है अपीयरेंस में। तो ये सारा का सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और हमारे प्रीमियम कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप हमसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।